एक शांत देहाती गांव में लगभग 25 साल का अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था। जिंदगी धीरे धीरे चल रही थी और वो अपने साधारण से पुश्तैनी घर में एक शांत जिंदगी जी रहा था। एक शाम जब अर्जुन काम से घर लौटा तो उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। घर असामान्य रूप से साफ सुथरा था और काम पूरे हो चुके थे, जबकि उसे याद था कि उसने सब कुछ अस्त व्यस्त छोड़ दिया था। पहले तो उसने इन एहसासों को नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि शायद थकान उसके दिमाग पर हावी हो रही है, शायद मुझे भ्रम हो रहा है। उसने बेचैनी को दूर करते हुए बुदबुदाया। लेकिन ये रहस्यमय क्रम चलता रहा। दिन ब दिन अगर वो काम करना या सफाई करना भूल भी जाता तो वो हमेशा घर लौटता और सब कुछ अपनी जगह पर पाता। उत्सुक और हैरान अर्जुन ने अपनी मां और बहन से कई बार पूछा कि क्या वे मदद कर रही है या किसी को काम पर रखा है। दोनों ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और जोर देकर कहा कि उन्होंने उसकी चीजों को छुआ तक नहीं है। उन्होंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, लगता है तुम आखिरकार अपना ख्याल रखना सीख रहे हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए अर्जुन उस रहस्य में खोता गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। देर रात, अमावस्या की रात, खुद को रोक न पाने के कारण वो अपने खाली शयन कक्ष के सन्नाटे में चिल्लाया, ये कौन कर रहा है? मेरे काम कौन कर रहा है? जल्द ही वो गहरी नींद में सो गया। रात के लगभग 2:30 बजे अर्जुन अचानक कंपकंपी के साथ उठा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे कोई बिस्तर पर उसके ठीक बगल में बैठा है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आंखें चौड़ी करके देखा और देखा कि एक लड़की, जिसकी त्वचा गोरी और दमक रही थी, पूरी तरह सफेद कपड़े पहने उसे एक कोमल लेकिन अजीब सी मुस्कान के साथ घूर रही थी। हकलाते हुए, मुश्किल से बोल पाते हुए उसने पूछा, कौन? तुम कौन हो? उसने नरम और ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैं ही तुम्हारे घर की देखभाल कर रही थी। तुमने मुझे बुलाया था, इसलिए मैं चली आई। मैं तुम्हें पसंद करती हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। उसकी आंखों में एक भूतिया रोशनी चमक रही थी। अर्जुन डर के मारे स्तब्ध रह गया। उसके अगले शब्दों ने उसे अंदर तक हिला दिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे साथ चलो। वो डर के मारे पीछे हट गया और मना कर दिया। नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर एक साया छा गया। अचानक उसकी कोमल उपस्थिति किसी बहुत ही भयावह चीज में बदल गई। अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो तुम आजाद नहीं हो सकते, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कमरा बर्फीला होता जा रहा था और एक नई अराजकता शुरू हो गई। उस रात से अर्जुन हर रात उसके आने से परेशान रहने लगा। बत्तियां टिमटिमाती, दरवाजे चरमराते, तापमान तेजी से गिरता और दीवारों पर साए नाचते। हर आधी रात को वो उसके पास प्रकट होती, कभी रोती, कभी गुस्से में, लगातार उससे अपना हाथ थामने और अंधेरे में आने के लिए कहती। उसके परिवार ने भी बदलाव देखे। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, अदृश्य हाथों से चीजें हिलती, खाली कमरों में विलाप की फुसफुसाहटें गूंजती और सबके सोने के काफी देर बाद तक हॉल में कदमों की आहट सुनाई देती। सोने से इतना डरकर कि अर्जुन खुद को खोखला कर बैठा, उस दुखद आत्मा से ग्रस्त जिसका प्रेम अभिशाप में बदल गया था। ये कहानी बढ़ती गई। कुछ लोग कहते हैं कि आप आज भी उसे रात में धीरे से पुकारते हुए सुन सकते हैं, उस व्यक्ति को जिसने उसे अस्वीकार किया था।